आज की हेडलाइन में पहली जो न्यूज है वो है कि 31 मार्च को हमने मनाया इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी। इसके अलावा भारत और अमेरिका ने हिमाचल प्रदेश में एक संयुक्त सैन्य अभ्यास किया, नाम रहा वज्र प्रहार। मैगी ओफरेल, इन्होंने एक पुस्तक लिखी हेमलेट, 1600 के आसपास, 1609 के आसपास शायद आई थी शेक्सपियर की हेमलेट, उसी के आधार पर लिखी गई है हेमलेट, मैगी ओफरेल, और इनको मिला है बुक क्रिटिक्स अवार्ड। डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले को मिला 2020 का सरस्वती सम्मान, 30वां सरस्वती सम्मान, यानी कि 30 यानी 30, याद रखिएगा 30वां संस्करण है यह सरस्वती सम्मान का। जीत थायल ने लिखी है पुस्तक नेम्स ऑफ द वुमेन। इससे ज्यादा करंट अफेयर्स आपको किसी भी चैनल पर नहीं मिलेंगे। आज मैं सुबह सुबह सबके दिखाया। भारतीय नौसेना बंगाल की खाड़ी में फ्रेंच नौसेना अभ्यास यानी कि ला पेरोज में लेगी हिस्सा। स्लोवाक के प्रधानमंत्री इगोर माटोविक ने दिया इस्तीफा। स्पुतनिक 5 वैक्सीन खरीदने पर हो गया है बवाल। EFL इंग्लिश लीग के लिए मैच के लिए नियुक्त हुई पहली महिला रेफरी। NAL यानी कि नेशनल एरोनॉटिक्स लैबोरेटरी ने ट्रेनर एयरक्राफ्ट हंसा AG को लॉन्च किया। हंसा NG है न्यू जनरेशन। गुजरात पहुंच गया है 3 राफेल लड़ाकू विमानों का चौथा जत्था। और केंद्र ने PLI योजना का विस्तार किया। ब्राजील के सशस्त्र बल प्रमुखों ने अचानक से इस्तीफा दे दिया है। ब्राजील में बहुत बुरी हालत है। लगातार रोज लगभग 4 से 4,500 लोग कोरोना वायरस की वजह से मौत की भेंट चढ़ रहे हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने बताया कि लिंग अंतर को समाप्त करने के लिए 136 साल लगेंगे। यहां पे 136 कर लीजिएगा, नॉट 36, 136 ईयर लगेंगे, यानी कि 136 साल लगेंगे जब पूरी तरीके से हमारा जेंडर इक्वलिटी हो जाएगा। डॉक्टर अग्नेस कैलामार्ड ने जीता है, नहीं, डॉक्टर अग्नेस कैलामार्ड बनी है एमनेस्टी इंटरनेशनल की महासचिव। एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है विश्व में मानवाधिकारों के लिए काम करने वाली संस्था है। उड़ान योजना के तहत 3 दिन में 22 मार्गों का परिचालन शुरू हुआ। उड़ान योजना का यह चौथा फेज चल। 1 अप्रैल को मनाया जाता है उत्कल दिवस यानी कि उड़ीसा दिवस। 1936 में उड़ीसा का गठन हुआ था 1936 में, और ये वर्तमान समय में ये 85वां यानी कि 1 अप्रैल को 85 उड़ीसा दिवस मनाया गया। वैश्विक लैंगिक भेद सूची में भारत का स्थान 140वां आया है। कल ही मैंने आपको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में बताया था कि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स कल जारी हुआ था और इंडिया की पोजीशन 140 आई है। भैया हालत ही खराब है, यानी कि महिलाओं की दशा भारत में बहुत दयनीय है इस सूची के मुताबिक। विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस 2 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑटिज्म मानसिक समस्या से संबंधित, यानी कि एक मानसिक बीमारी है जिसमें बच्चे जो हैं वो सही तरीके से रिस्पॉन्स नहीं कर पाते। इसके लिए 2 अप्रैल को हर साल संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया जाता है। कल 2020 का बोले थे बेटा, कल 2020 का बोले थे, आज 2021 का बताएंगे आपको। रजनीकांत जी को मिला है दादा साहब फाल्के पुरस्कार। सिगरेट उछालने और चश्मा उछालने की स्टाइल जो है वो सभी को भाई, और फिर एक सामान्य आदमी बन बैठा है सुपरस्टार। 51वां दादा साहब फाल्के अवार्ड 2019 के लिए सम्मानित किया जाएगा रजनीकांत को। महेंद्रगिरी उड़ीसा का दूसरा बायोस्फीयर रिजर्व। पहला कौन है? सिमलीपाल। चर्चा जरूर करेंगे क्यों महेंद्रगिरी को बनाया जा रहा है और बायोस्फीयर रिजर्व नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में क्या डिफरेंसेस होता है, इसके बारे में बात करेंगे। विराट कोहली ICC ODI रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर पहुंच गए हैं, बहुत बढ़िया। आयुष मंत्रालय ने लॉन्च किया आयुर्वेद पर्व, या आयुर्वेद पर्व का आयोजन किया गया आयुष मंत्रालय और विनोबा भावे फाउंडेशन द्वारा। राष्ट्रीय जूनियर महिला हॉकी प्रतियोगिता स्थगित कर दी गई है। आप सभी कारण जानते हैं कि इस टाइम अगर कुछ भी स्थगित हो रहा है तो वो किस वजह से हो रहा है। कोविड-19
फिलहाल ये कहां होनी थी, क्यों होनी थी, कैसे होनी थी, इसके बारे में बात करेंगे। अरिजीत पटेल ब्रिटानिया टाइगर बिस्कुट आता था ना, ब्रिटानिया टाइगर, अभी भी आता होगा, कि ब्रिटानिया के एक एडिशनल डायरेक्टर बनाए गए हैं जिनको स्वतंत्र प्रभार सौंपा गया है। अरिजीत पटेल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के 24वें गवर्नर रहे। बिहार 2 हरित शहरों वाला पहला राज्य बन गया है, यानी कि जिसके पास 2 ग्रीन सिटीज है। ये ग्रीन सिटीज क्या होता है, तो बने रहिए मेरे साथ, अभी सब कुछ पता चलेगा ग्रीन सिटी भी क्या होता है। एक संयुक्त सैन्य अभ्यास शांतिर अग्रसेना बांग्लादेश में आयोजित किया जा रहा है, भारत इसमें भाग लेगा। अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस मनाया गया 2 अप्रैल को। मुखमीत एस भाटिया बने हैं ESIC के महानिदेशक, यानी कि एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कमीशन, कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशक बनाए गए हैं मुखमीत एस भाटिया। सुभाष कुमार संभालेंगे ONGC के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर का अतिरिक्त प्रभार। चेयरमैन का यानी कि ONGC के नए चेयरमैन कौन बने हैं, सुभाष कुमार। और आम जनता के लिए खुल गया है भारत का पहला 14 लेन वाला दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे। केंद्र सरकार ने बताया 14 अप्रैल को मनाया जाएगा सार्वजनिक अवकाश बाबा भीमराव अंबेडकर जी की जयंती के रूप में। DRDO ने विकसित की है बुलेट प्रूफ जैकेट, जो कि दुनिया की सबसे हल्की बुलेट प्रूफ जैकेट के रूप में दावा किया जा रहा है। ज्वाइंट लॉजिस्टिक नोड, यानी कि तीनों सेनाओं के लिए एक वन स्टॉप सॉल्यूशन जो है वो लॉन्च किया गया है मुंबई में। ये देश का तीसरा ज्वाइंट लॉजिस्टिक नोड है। फ्रांसीसी राष्ट्रपति ने दिया है तीसरे लॉकडाउन का आदेश, यानी कि अब कोरोना वायरस की वजह से फ्रांस में तीसरा लॉकडाउन लगाया गया है। लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह चीफ ऑफ स्टाफ बनाए गए हैं वेस्टर्न कमांड के। और उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद नगर निगम BSE में सूचीबद्ध हो गया है। पश्चिमी मध्य रेलवे बन गया है पहला पूर्ण विद्युतीकृत भारतीय रेलवे जोन। WCR बिकम फर्स्ट फुली इलेक्ट्रिफाइड इंडियन रेलवे जोन। अनिया मिथुन ने दक्षिण एशियाई वुशु दौरे पर स्वर्ण पदक जीत लिया है और इस तरीके से वुशु चैंपियन बनने वाले ये दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं। जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं ये है मल्लिका श्रीनिवासन और ये PESB यानी कि पब्लिक इंटरप्राइजेस सिलेक्शन बोर्ड की चेयरपर्सन बनी है। पहली बार किसी प्राइवेट संस्था से कोई व्यक्ति PESB का चेयरपर्सन बना है। मिसेज गैलेक्सी में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी श्रुति चौहान। सिंधुदुर्ग को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है। महाराष्ट्र में है सिंधुदुर्ग। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल को कलिंग रत्न पुरस्कार दिया गया। कौन है आंध्र प्रदेश के राज्यपाल? विश्वभूषण हरिश्चंद्र। अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस हर साल 4 अप्रैल को मनाया जाता है। बेटा अप्रैल के करंट उसमें देखिए जाके आपको मिल जाएगा PDF। जानवरों के लिए दुनिया का पहला कोविड-19 टीका रूस ने बनाया है। और RBI के उपराज्यपाल नहीं, डिप्टी गवर्नर यहां पर कर लीजिएगा। RBI के डिप्टी गवर्नर जो है वो BP कानूनगो जो है वो सेवानिवृत्त हो गए हैं। यहाँ पे उपराज्यपाल जहां पे लिखा हुआ है, सब स्टेट जहां पे लिखा हुआ है वहां पे डिप्टी गवर्नर कर लेंगे। डल झील को संरक्षित आर्द्र भूमि घोषित किया गया। जम्मू कश्मीर की जो डल झील है और उसके अलावा कई और झीलों को आर्द्र भूमि के रूप में घोषित किया गया है। और किसको किसको वॉइस मिसमैच लग रहा है? आपका नेट थोड़ा सा स्लो चल रहा होगा। भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र तैयार हो गया है। 100 मेगावाट उत्पादन करेगा। अभी के लिए सबसे बड़ा है, बाद में मध्य प्रदेश वाला ले लेगा। ये कहां पर है इसके बारे में बात करेंगे। मंगल पर लैंड हो गया नासा का इंजेनिटी हेलीकॉप्टर।
एशले बार्टी ने जीता है मियामी ओपन का ताज। मियामी ओपन किसने जीता है? एशले बार्टी। एशले बार्टी कहां से है? ऑस्ट्रेलिया से। दिग्गज अभिनेत्री शशिकला का भी हाल ही में निधन हो गया। मनोहर पारिकर पर एक और बुक आई है, मनोहर पारिकर ब्रिलियंट माइंड एंड सिंपल लाइफ। यह पुस्तक लिखी है नितिन गोखले ने। भारत के पहले पर्यावरण मंत्री दिग्विजय सिंह जाला का भी हाल ही में निधन हो गया। भारत में मनाया गया 58वां राष्ट्रीय समुद्री दिवस, 58 नेशनल मैरीटाइम डे, 5 अप्रैल को। एशियम ट्यूरिंग अवार्ड, जिसे कंप्यूटिंग का नोबल भी कहा जाता है, इस बार जीता है अल्फ्रेड अहो ने। बीसीसीआई के एंटी करप्शन यूनिट के नए हेड बने हैं शब्बीर खंडवाला। मियामी ओपन जीतने के लिए हरकच ने सिनर को हराया, यानी कि मियामी ओपन जीता है हरकच ने। मलयालम कथा लेखक पी बालचंद्रन का भी हाल ही में निधन हो गया। एनवी रमन्ना बनेंगे भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश, अब यह बात पुष्ट हो गई है। फाम मिन चिन बने वियतनाम के अगले प्रधानमंत्री। मैरी कॉम ने जीता दशक का स्पोर्ट स्टार अवार्ड। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने उस कानून पर हस्ताक्षर कर दिए हैं जिसकी वजह से 2036 तक वो रूस के राष्ट्रपति बने रहेंगे। उत्तर प्रदेश में बनाया जाएगा रामायण संग्रहालय। महाराष्ट्र के गृह मंत्री ने आखिरकार इस्तीफा दे ही दिया, बहुत जलालत झेलने के बाद इस्तीफा दिया। विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जा रहा है 7 अप्रैल को। चेनाब ब्रिज, जो कि दुनिया का सबसे ऊंचा रेल ब्रिज है, उसका आर्क क्लोजर का काम पूरा हो गया। डॉक्टर चिंतन वैष्णव बनाए गए हैं अटल नवाचार मिशन के नए मिशन डायरेक्टर।